इस मूवी के स्टार्ट में हम समंदर में मौजूद एक शिप पे बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि फिशरमैन थे और मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और तूफानी बारिश के बावजूद वो आखिरकार एक नेट के जरिए बहुत सी मछलियां पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ शिप का कैप्टन आता है और नेट से मछलियों को बाहर निकालने लगता है, लेकिन वहाँ मौजूद वर्कर्स उन मछलियों में मौजूद एक बहुत बड़ी क्रिएचर को नोटिस करते हैं जो कि फौरन से उन लोगों पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। लेकिन उस क्रिएचर की मूवमेंट इतनी तेज थी कि वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते और वो क्रिएचर एक वर्कर को इंजर करती हुई समंदर में जंप कर देती है। जब कैप्टन उस वर्कर की इंजरीज को चेक करने लगता है तो ये देख के हैरान हो जाता है कि उस वर्कर का फेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इतनी ही देर में उन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं जो कि शिप की बैक साइड से आ रही थी, जिसकी वजह से सब लोग उस तरफ जाने लगते हैं। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक फीमेल क्रिएचर नजर आती है जो कि मरमेड की तरह लग रही थी और उसकी मॉन्स्टर जैसी शक्ल देख के सभी लोग खौफजदा हो जाते हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि उस मरमेड के बारे में ये न्यूज वायरल हो रही थी कि वो मरमेड बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि समंदर के करीब आने वाले लोगों को मार देती थी। जो लोग उस मरमेड के बारे में बातें कर रहे थे उनके करीब एक बच्चा भी बैठा था जिसका नाम चैन था। चैन जिसने अपनी लाइफ के शॉकिंग इंसिडेंट की वजह से बोलना छोड़ दिया था, उन लोगों की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और सिर्फ अपनी ड्राइंग बनाने में ही बिजी था। तभी वहाँ चैन का फादर हान आता है और उसे चीयर अप करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब हान उसकी पेंटिंग देखता है तो उसे पता चलता है कि चैन अपनी मदर को बहुत मिस कर रहा था जो कि अब उनके साथ नहीं थी क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद हान को वहाँ एक आदमी नजर आता है जिसका नाम डेविड था और वो हान का पुराना दोस्त था। जब हान उसके पास जाता है तो डेविड उसे वहाँ देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। तभी हमें पता चलता है कि डेविड ने हान से बहुत से पैसे उधार लिए थे, लेकिन कैसीनो में वो पैसे हारने के बाद वो हान का लोन उतारने के काबिल नहीं था। इसीलिए हान अब उसकी सिस्टर नैन्सी को कॉल करता है और उसे उसके ब्रदर की जगह पैसे देने के लिए थ्रेटेंड करता है, जिसके बाद वो डेविड का ट्रक लेके नैन्सी के घर जाने लगते हैं। यहाँ हान डेविड की कुछ और वक्त देने की रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर देता है और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स में बिजी थे तो चैन ट्रक की बैक साइड पे एक मिस्टीरियस कंटेनर को देखता है और उस कंटेनर में एक मरमेड थी। लेकिन उनमें से किसी को भी ये पता नहीं होता कि डेविड की कंपनी के कुछ लोग जब ये नोटिस करते हैं कि डेविड का ट्रक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो वो फौरन से उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाते डेविड के ट्रक से कोई बहुत बड़ी चीज टकरा जाती है, जिसकी वजह से उनके ट्रक का बैलेंस खराब हो जाता है और इसीलिए वो ट्रक फ्लिप हो जाता है। जल्दी ही वो लोग जो उनका पीछा कर रहे थे वहाँ पहुंचकर मरमेड को पकड़ लेते हैं और उन लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। लेकिन इसी दौरान हान अपनी इंजरीज की वजह से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे अपना पास्ट याद आने लगता है और उसे याद आता है कि कैसे उसका प्रोफेशनल फाइटिंग करने का ड्रीम उसकी वाइफ की डेथ की वजह बनता है। और जब हान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक फैक्ट्री में ट्रैप हो चुका था। उसका बेटा भी वहाँ नहीं था और उस जगह सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। अब हान फौरन से डोर का लॉक तोड़ देता है और एक ऐसे रूम में पहुँच जाता है जहाँ बहुत सी फिशेस की बॉडीज मौजूद थी। वो वहाँ चैन को पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ एक छोटा सा फीटस नजर आता है जो कि असल में मरमेड का बेबी था जिसकी डेथ हो चुकी थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ एक औरत स्टेयर से नीचे गिरते हुए दिखाई देती है। वो औरत बड़े अजीब तरीके से उठती है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी, जिसके बाद वो सीधा हान की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो हान को कोई नुकसान पहुंचाती, हान उसे एक ही पंच से नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो औरत अपनी इंजरीज की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उसकी बॉडी पे फिश की स्किन का निशान था जो कि यकीनन उसी मरमेड का था। अब इससे पहले कि वो ये जान पाता कि उसे क्या करना चाहिए, उसे वहाँ सायरन की आवाज आने लगती है और जब हान उस तरफ बढ़ता है तो उसे कर्टेन्स के पीछे मरमेड नजर आती है जो कि वहाँ छुपी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसके करीब जाता वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से हान कंफ्यूज हो जाता है जिसे अपना बेटा भी नहीं मिल रहा था। इसके बाद हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब हान बेहोश था और चैन उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जब चैन अपने फादर को नहीं उठा पाता तो वो हेल्प के लिए अकेला ही वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए वो रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है और किसी तरह उस फैक्ट्री की सीलिंग के ऊपर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो नीचे एक रूम में कुछ वर्कर्स को देखता है जो कि फूड के लिए मछलियों को काट रहे थे। वहाँ उसे कुछ और लोग भी नजर आते हैं जो कि वर्कर्स की परमिशन के बगैर ही उस जगह की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि वो एनिमल क्रूएलिटी को एक्सपोज करना चाहते थे। तभी उसे कुछ साइंटिस्ट अपने इक्विपमेंट के साथ दूसरी तरफ
तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ये कह रहे होते हैं कि जो मरमेड उन्होंने पकड़ी है वो मरने वाली है। चैन उन्हें देखकर सीलिंग से ही उनके पीछे पीछे जाने लगता है और जब वो लैब में पहुंचता है तो उसे वहाँ कुछ लोग नजर आते हैं जो कि मरमेड को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वो उस क्रिएचर को निकाल के ऑपरेशन टेबल पे बांध देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो मरमेड प्रेग्नेंट थी। वो लोग उसका ऑपरेशन करके उसमें से मरमेड बेबी को निकाल लेते हैं और उसे ग्लास कंटेनर में रख देते हैं, जिसके बाद वो मरमेड की स्टिचिंग कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और कुछ देर के लिए वहाँ अंधेरा छा जाता है और जब लाइट आती है तो उन्हें पता चलता है कि वो मरमेड वहाँ से भाग चुकी थी। ये देखकर वहाँ मौजूद डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं और उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि मरमेड अभी भी वहाँ मौजूद थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक फीमेल डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगती है और उस फीमेल डॉक्टर के पास पहुंचकर उसे मार डालती है। ये देखकर सभी लोग पैनिक हो जाते हैं और वो क्रिएचर एक एक करके सभी लोगों को मारने लगती है। कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें भी पकड़ के मार डालती है। एक डॉक्टर जो कि फीटस को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, अचानक से गिर जाता है, जिसकी वजह से फीटस भी नीचे गिर जाता है और इसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ चैन जो कि सब कुछ देख रहा था, वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कोई पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद हान भी उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ कुछ देर पहले ये लड़ाई हुई थी। वहाँ उसे बहुत सी डेड बॉडीज के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अब जैसे ही वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक स्क्रीन पे वीडियो चलते हुए दिखाई देती है और उस वीडियो में एक प्रोफेसर ये एक्सप्लेन कर रहा था कि मरमेड्स कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर एक वायरस के जरिए इंसानों को इन्फेक्ट कर सकती थी, जिससे इंसान ज़ॉम्बीज में बदल जाते थे और आखिरकार मारे जाते थे। अब इससे पहले कि हान उस सारी रिसर्च को देख पाता, उसे पीछे से कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ मौजूद कंटेनर में छुप जाता है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि डेविड भी उसी कंटेनर में छुपा हुआ था। थोड़ी ही देर में कंपनी का ऑनर चिंग अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि मरमेड उनके बहुत से वर्कर्स को मारने के बाद वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। ये देखकर चिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैप्टन को मरमेड को ढूंढने के लिए थ्रेटेंड करता है और कहता है कि अगर वो ऐसा ना कर सका तो वो खुद उसे मार डालेगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि खतरा तो उनके काफी करीब था। थोड़ी ही देर में वो क्रिएचर वहाँ मौजूद एक वर्कर को सब लोगों के सामने पानी में खींच लेती है और थोड़ी ही देर में उस वर्कर का ब्लड पानी पे तैरने लगता है, जिसके बाद वो क्रिएचर आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर आने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग खौफजदा हो जाते हैं। यहाँ वो मरमेड उन लोगों पे जंप कर देती है और उन्हें मारने लगती है। हान जो ये सब कुछ देख रहा था कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो मरमेड फौरन से उनके कंटेनर के ऊपर पहुंचकर उसकी कोशिश को नाकाम बना देती है और उन लोगों को मारने के लिए कंटेनर को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो उनको नुकसान पहुंचाती, डेविड की सिस्टर नैन्सी भी वहां पहुंच जाती है और मरमेड को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, जिसके बाद मरमेड नैन्सी पे अटैक कर देती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन नैन्सी वहां मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस मरमेड को पानी में गिरने पे मजबूर कर देती है, जिसके बाद नैन्सी जल्दी से उस कंटेनर के पास पहुंचती है और उसका दरवाजा खोल देती है। अब हान और डेविड बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो सब वहां से भागकर एक और जगह पहुंच जाते हैं, जो कि असल में एक सिक्योरिटी रूम था। यहाँ वो कैमरा रिकॉर्डिंग्स को ढूंढने लगते हैं ताकि वो चैन का पता लगा सके। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि चैन को कंपनी के लोगों ने पकड़ रखा था और उसके साथ वो रिपोर्टर्स भी थे जो यहाँ छुप के इस जगह की वीडियो रिकॉर्ड करने आए थे। कंपनी के लोग उन तीनों को बेट के तौर पे यूज करके मरमेड को ट्रैप करने का प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ हान सीसीटीवी कैमरास को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ वो देखते हैं कि चैन को उन लोगों ने बांध रखा था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जल्दी से उसकी तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर में वो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ चैन को एक केज में बांध रखा था, जो कि पानी के बिल्कुल ऊपर था। ये देखकर हान फौरन से उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन कंपनी के वर्कर्स उसे केज के पास जाने से रोक देते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उन लोगों के कामों की वजह से मरमेड बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जिसे अब ये पता चल चुका था कि उसके बेबी की डेथ हो चुकी है और इसीलिए वो मरमेड जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो उन लोगों से बदला लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है और एक एक करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मारने लगती है। ये देखकर बाकी लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि हान केज की तरफ जाने लगता है और केज के ऊपर जंप कर देता है, जिसके बाद वो चैन और उन रिपोर्टर्स को बचाने के लिए केज के लॉक को तोड़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ मरमेड सभी लोगों को पकड़कर मार रही थी। जिसके बाद वो केज के ऊपर जंप कर देती है और हान पे अटैक करने लगती है और उसे अपनी टेल से हिट करके दूर फेंकती है, जिसके बाद वो केज में मौजूद चैन और उन रिपोर्टर्स पे अटैक करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को मौका मिलता और वो अपने वेपन से मरमेड पे अटैक करने लगते हैं। ये देखकर मरमेड उन लोगों पे अटैक करती है और उन्हें उठा के दूर फेंकती है। ये देखकर हान दोबारा से केज की तरफ जाता है और आखिरकार उन लोगों को फ्री करने में कामयाब हो जाता है।
है, जिसके बाद वो बाकी साथियों के साथ मिलकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ मरमेड और कंपनी के लोगों के दरमियान जंग जारी थी। यहाँ वो लोग बड़ी मुश्किल से मरमेड को एक जगह पे ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने लगते हैं वो क्रिएचर उन पे दोबारा से अटैक कर देती है, जिससे वो दूर जा गिरते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर कैप्टन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे पीछे से शूट कर देता है, जिसके बाद वो एक नेट को यूज करते हुए मरमेड को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और अब वो सब लोग अपने वेपन से मरमेड को स्टैब करने लगते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिएचर बेहोश हो जाती है। अब जब कैप्टन को ये पता चलता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो अपने बाकी साथियों को बुलाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके बाकी साथियों पे भी किसी ने अटैक कर दिया है। उनकी आवाजें सुनकर सब लोग उस तरफ जाते हैं और वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके सभी साथी मारे जा चुके थे। अब इससे पहले कि वो ये जान पाते कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, वही मॉन्स्टर उन पे भी अटैक कर देता है और एक आदमी को ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद बाकी सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें भी ट्रैप कर लेता है और यहाँ वो अपने आप को रिवील करता है और हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर असल में एक मरमैन था। यहाँ वो एक आदमी पे अटैक करके उसे खा जाता है। दूसरी तरफ हान और उसके साथी भागते हुए एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें कंपनी का ऑनर नजर आता है। वो ऑनर अपनी वाइफ जो कि बेहोश थी उसके साथ बातें कर रहा था। ये देखकर हान चिंग के पास जाता है और उसे जोर से पंच करता है और उसे इंसानों को बेट के तौर पे यूज करने के लिए ब्लेम करता है, लेकिन चिंग उन्हें ये एक्सप्लेन करता है कि वो हर हाल में मरमेड को पकड़ के उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो अपनी वाइफ को बचा सकता था, क्योंकि उसी सी क्रिएचर की वजह से ही उसकी ये हालत हुई थी। यहाँ वो हान से ये क्वेश्चन करता है कि अगर उसे अपनी वाइफ को बचाना होता तो इस सिचुएशन में वो क्या करता। ये सुनकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ वो एक घर में था और उसके हर तरफ आग लगी हुई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि हान अपनी वाइफ को, जिसकी उनके घर में आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी, इसलिए नहीं बचा सका था, क्योंकि उसने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय फाइटिंग करने के अपने ड्रीम को प्रेफर किया था। यहाँ हान को ये रियलाइज हो चुका था कि अगर चिंग की जगह वो होता तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता, इसलिए अब वो इस सब के लिए चिंग को ब्लेम नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी के वर्कर्स ने मरमेड को यूज करते हुए अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया था, जबकि इस दौरान मरमेड अपनी इंजरीज की वजह से मरने की करीब थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि डेंजर उनके करीब पहुंच चुका था, क्योंकि मरमैन गुस्से से उन लोगों को छुप के देख रहा था। यहाँ एक साइंटिस्ट जो कि म्यूजिक को सुनते हुए अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी था, उसे ये पता नहीं चलता कि मरमैन उसके बाकी साथियों को एक एक करके मार देता है, और जब उस साइंटिस्ट को खतरे का एहसास होता है तो वो अपने पीछे देखने लगता है और वहाँ मौजूद एक और क्रिएचर को देख के वो शॉक्ड हो जाता है। यहाँ मरमैन अपनी वाइफ को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मरमेड की पहले ही डेथ हो चुकी थी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उस रूम में मौजूद अकेले सर्वाइवर की तरफ गुस्से से देखने लगता है। ये देखकर वो साइंटिस्ट हेल्प के लिए कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और यहाँ उसकी आवाज सुन के उन सब लोगों को ये पता चल चुका था कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए एक आदमी जब विंडो के पास जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग मारे जा चुके थे, जिसके बाद मरमैन साइंटिस्ट को भी एक दीवार पे दे मारता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन चिंग अपनी वाइफ के पास खड़ा रहता है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। कुछ ही देर में कैप्टन भी खौफ की वजह से पीछे हटने लगता है, जबकि चिंग अपनी वाइफ से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था, लेकिन वो इस बात पे खुश था कि अब वो जल्द ही मिलने वाले थे। थोड़ी ही देर में मरमैन वहाँ पहुँच जाता है और कैप्टन पे अटैक करके उसे मार डालता है, जबकि इस दौरान चिंग अपनी वाइफ को बताने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो चुका था क्योंकि मरमैन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ मरमैन चिंग को बहुत गुस्से से घूरता है, जिसके बाद वो उसे भी मार डालता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मेन डोर लॉक्ड था, जिसकी वजह से अब वो अंदर ही ट्रैप हो चुके थे। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उन्हें उस मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा था, और इसीलिए अब वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी उन पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी लोग बॉक्सेस के पीछे छुपने में मजबूर हो जाते हैं। मरमैन जल्द ही रूम में पहुंच जाता है और उन लोगों को ढूंढने लगता है जो कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहे थे। अब मॉन्स्टर जब चैन की तरफ बढ़ने लगता है तो हान ये देखकर जल्दी से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और दोबारा से छुप जाता है, और काफी देर छुपे रहने के बाद जब उन्हें मरमैन की आवाज नहीं सुनाई देती तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मरमैन वहाँ से चला गया है। अब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप था, और यहाँ मरमैन उस फीमेल रिपोर्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता फीमेल रिपोर्टर का साथी उसे दूसरी तरफ पुश कर देता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करके उसे बचा लेता है, क्योंकि अब वो क्रिएचर उसे बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर हान उस मॉन्स्टर पे एक बैरल फेंक देता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। यहाँ उन लोगों को मौका मिलता है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी देर में वो सब बेसमेंट में पहुँच
जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। हान यहाँ फायर के जरिए रोशनी करता है जिसकी वजह से अब वो रास्ता देख पा रहे थे, जिसके बाद वो उस बिल्डिंग में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि मरमैन वहाँ पहुँच चुका था, जो कि गुस्से में उन लोगों पे अटैक कर देता है। लेकिन हान उस क्रिएचर को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है, जिसके बाद वो उसे एक रूम में लॉक कर देता है। यहाँ वो मॉन्स्टर जल्द ही दरवाजे को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है और फौरन से उन लोगों का पीछा करने लगता है जो कि पागलों की तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुँच पाता, हान एक बार फिर से उस मॉन्स्टर को लॉक करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो लोग एक वेंट को तोड़ देते हैं और दूसरे डोर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो डोर भी जैम हो चुका था। डेविड जब ये देखता है तो वापस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और बहुत से कंटेनर्स उस रूम के बाहर रख देता है जिस रूम में वो मॉन्स्टर लॉक हो गया था। लेकिन वहाँ से ये पता चल चुका था कि वो मॉन्स्टर जल्दी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएगा। ये देखकर वो वहाँ मौजूद डायनामाइट उठाता है और डोर के करीब रख देता है और उसका प्लान ये था कि वो मॉन्स्टर के साथ साथ अपने आप को भी उड़ाने वाला था। जल्दी मरमैन दरवाजे को तोड़ के बाहर आ जाता है और सब लोगों को घूरने लगता है, जबकि इस दौरान हान उस डोर को ओपन करने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ नैन्सी जब ये देखती है कि उसका भाई बहुत ज्यादा इंजर हो चुका है तो वो उसकी तरफ भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके भाई की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से नैन्सी रोने लगती है। यहाँ हान ये नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर उस ब्लास्ट से भी किसी तरह बचने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से उनके पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होती और इसलिए हान नैन्सी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैसे वो दूसरे रूम में पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस रूम में और कोई एग्जिट नहीं था। ये देखकर हान सब लोगों को छुपने के लिए कहता है, जबकि मॉन्स्टर मुसलसल दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर हान के पास उस मॉन्स्टर से लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि वो अपने बेटे को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता था। थोड़ी देर में वो मॉन्स्टर रूम के अंदर पहुंच जाता है और सीधा हान पे अटैक कर देता है। यहाँ हान भी उसे पंच करता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी ही देर में हान उस मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे जोर जोर से पंच करने लगता है और गुस्से से उस मॉन्स्टर को नॉकआउट करने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दी वो मॉन्स्टर रिटेलिएट करता है और हान को गले से पकड़कर एक दीवार के साथ स्टक कर देता है, जिसके बाद वो हान को फेस पे काटने की कोशिश करने लगता है। अब इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, नैन्सी पीछे से उस पर अटैक कर देती है और एक रॉड से उस पर मुसलसल अटैक्स करने लगती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी उठा के दूर फेंकता है और उसे मारने के लिए दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जबकि नैन्सी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान हान पीछे से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और उसकी नेक को एक मेटल चेन से बांधने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि अभी भी वो हान को उठा के दूर फेंकता है। लेकिन हान दोबारा से उठने में कामयाब हो जाता है और फौरन से चेन को दोबारा पकड़ लेता है। हान उसे काबू करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उसे उठा के दूर फेंकता है। लेकिन हान भी हार मानने वाला नहीं था और वो फिर से उससे फाइट करने लगता है। इसी दौरान नैन्सी को मौका मिलता है और वो एक बहुत बड़े पाइप को उठा के उस मॉन्स्टर के सर पे दे मारती है। लेकिन उस मॉन्स्टर को फिर भी कुछ नहीं होता और अब वो गुस्से से नैन्सी को घूरने लगता है, जिसके बाद वो नैन्सी पे फिर से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरती है। इसके बाद वो हान को भी एक बार फिर से उठा के मशीन्स पे फेंकता है, जिसकी वजह से गैस पाइप भी टूट जाता है और उसमें से गैस निकलने लगती है। अब हान, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, अभी भी चेन को खींचने लगता है। साथ ही वो अपने बेटे को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब खुद भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। यहाँ वो अपने बेटे को अपनी लाइफ अच्छे से जीने की एडवाइस करता है, जिसके बाद वो फीमेल रिपोर्टर चेन को वहाँ से लेके जाने लगती है और अपने बेटे को जाता हुआ देखकर हान दुख की वजह से रोने लगता है और फिर वो अपने बेटे के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। जल्दी वो मॉन्स्टर चेन से फ्री होने में कामयाब हो जाता है और फौरन से हान पे अटैक करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके करीब पहुंचता, हान जल्दी से गैस को आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नैन्सी, वो रिपोर्टर और चेन वहाँ देखने लगते हैं और चेन रोते हुए मुसलसल अपने फादर को बुलाने लगता है। लेकिन यहाँ उसे पता था कि अब उसके फादर कभी वापस नहीं आएंगे। इसी सैड सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।